सैकड़ों वर्ष पहले का जिक्र है कि काहिरा में एक सौदागर रहा करता था। इसका नाम हसन बगदादी था। यह सौदागर बड़ा दौलतमंद था। इसका एक खूबसूरत नौजवान बेटा भी था जिसका नाम था अली। सौदागर ने अपने बेटे को पहले कुरान मजीद पढ़वाया और फिर दीनी तालीम दिलवाई। जब सौदागर का बेटा बड़ा हो गया तो वो अपने बाप के साथ तिजारत में हाथ बंटवाने लगा। कुछ दिनों के बाद हसन बीमार पड़ गया। उसका इलाज होता रहा और उसका मर्ज भी बढ़ता रहा। हसन समझ गया कि बस अब उसका वक्त करीब आ चुका है, तो इसने अपने बेटे को पास बुलवाया और कहा कि बेटा, ये दुनिया वाकई फ़ानी है और इसकी हर चीज़ आनी जानी है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए है। बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें अपनी नाफरमानी पर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर अली ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आपका हुक्म बजा लाना तो मेरे लिए हर एतबार से लाजमी है, तो भला मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। फिर हसन ने कहा, तो बेटा सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ कि तुम हर रोज़ भी 400 दीनार खर्च करते रहोगे, तब भी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लिहाजा तुम हमेशा अल्लाह पाक से डरते रहना और गरीबों की मदद करना, और हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना जो नेक हो, और हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना, और अपने दिल में गलत ख्याल को कभी ना आने देना। अपने नौकरों, अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा नरमी से पेश आना। इसके बाद सौदागर ने और भी बहुत सी बातें अपने बेटे से की, और फिर अली अपने बाप की बातें सुनकर आप दीदा हो गया और कहने लगा कि अब्बा जान, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसा कि लोग हमेशा के लिए रुखसत होते वक्त करते हैं। ऐसा कहने के बाद अली अपने बाप से लिपट गया और फिर कुछ ही देर में हसन की रूह परवाज कर गई। बाप के मरने के बाद हसन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया। बाप के दोस्तों ने उसे घेर लिया और फिर सारे जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। उसके बाद 40 दिन तक अली अपने घर में ही रहा, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद चला जाता था। आखिर एक दिन इसके सारे दोस्त अहबाब आ गए। ये उन सौदागरों के बेटे थे जो इसके बाप के दोस्त थे। इसके दोस्तों ने अली से कहा कि तुम ऐसे कब तक शौक मनाते रहोगे? तुमने तो कारोबार और दोस्त अहबाब सबकी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर रखी है। चलो अब उठो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो और अपना दिल बहलाओ। चुनांचे अली ने उनकी बात मान ली और घोड़े पर सवार होकर उनके साथ दिन भर घूमता फिरता रहा। जब रात हुई तो सब अपने अपने घरों में चले गए। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ कि उसके सब दोस्त अहबाब आ गए और फिर सब वो घूमने फिरने के लिए चले गए और खूब खाते पीते रहे। कुछ दोस्त शराब भी ले आए और अली को देते हुए बोले, इसे पियो, इससे तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा। चुनांचे ये दिन भर यूं ही अय्याशियां करते रहे। रात को जब अली घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि अली नशे में लड़खड़ा रहा है। तो अली की बीवी ने कहा, मेरे सरताज, क्या तुम अपने बाप की नसीहत को भूल गए? अली ने कहा कि ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये उन्हीं ताजिरों के बेटे हैं जो मेरे बाप के दोस्त हुआ करते थे। चुनांचे वो यूं ही दोस्तों के साथ अय्याशियां करता रहा। फिर एक दिन अली को पता चला कि उसने तो काफ़ी सारी दौलत खर्च कर डाली है, लेकिन फिर अली को ख्याल आया कि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत अभी भी बाकी है। बस फिर वो 3 साल तक इसी तरह अय्याशियां करता रहा। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती रही, लेकिन उसने अपनी बीवी की एक न सुनी। आखिरकार उसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी और फिर घर के जेवरात बेचने लगा, और आखिर में उसने अपना घर भी बेच डाला। इसके पास सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चे बाकी रह गए थे। बागात, मकान, वो हर चीज़ लुटा चुका था। एक दिन उसकी बीवी ने अली से कहा कि जाओ, अब अपने दोस्तों के पास ही चले जाओ और उनसे कुछ मांग लाओ, ताकि आज का दिन तो आसानी से गुजर जाए। चुनांचे अली एक एक करके अपने तमाम दोस्तों के पास गया, लेकिन उसके दोस्तों ने यहाँ वहाँ की बातें करके सब ने उसे टाल दिया। जब अली ने अपने दोस्तों का ये रवैया देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, हो सकता है अल्लाह पाक कोई सूरत पैदा कर दे। चुनांचे वो अपनी बीवी बच्चों से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गया और वो एक बंदरगाह पर पहुँच गया। इत्तेफाक से उसे बंदरगाह पर अपने बाप का एक पुराना दोस्त दिखाई दिया। उस आदमी ने अली से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अली ने कहा कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं। उस आदमी ने ये सुना तो अली को कुछ पैसे दे दिए और उसे खाना भी दे दिया। अली जब दूसरे शहर पहुँचा तो वो इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे वहाँ पर एक सौदागर मिला। उस सौदागर ने जब अली को देखा तो उसे उस पर रहम आ गया। लिहाजा वो सौदागर अली को अपने घर ले गया और फिर अली उस सौदागर के घर ही रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर अली ने सोचा कि आखिर मैं कब तक किसी के घर में यूं ही रहता रहूंगा। फिर अली वहां से निकला और फिर जाकर एक और जहाज पर सवार हो गया। ये जहाज मुल्क शाम जा रहा था।
रहमदिल सौदागर ने कुछ रकम अली को दे दी और अली मुल्क शाम पहुंच गया और फिर मुल्क शाम से अली दमिश्क पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि एक काफिला बगदाद जा रहा है। अली भी उस काफिले के साथ हो लिया। अब खुदा की कुदरत के उस काफिले में से एक शख्स अली पर मेहरबान हो गया। उस आदमी ने सफ़र में अली को अपने साथ ले लिया। वो सफ़र के दौरान आपस में बातें करते रहे और आखिरकार वो बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए और सिर्फ एक दिन की मुसाफत बाकी रह गई थी कि अचानक डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया। अब उसमें से बहुत कम लोग ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाए और ज्यादातर काफिले के लोग डाकुओं के हाथों मारे गए। बहरहाल अली किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और शाम के वक्त शहर पनाह के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर अली ने पहरेदारों से कहा कि मुझे अंदर दाखिल होने दो। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? अली ने कहा कि मैं काहिरा से आ रहा हूं। मेरे पास बहुत सा साजो सामान था, लेकिन डाकुओं ने हमसे सब लूट लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। पहरेदारों ने जब अली की बात सुनी तो उन पहरेदारों को अली पर रहम आ गया और उन्होंने एक रात के लिए अली को अपने पास रख लिया। अली ने रात के वक्त एक दरहम निकालकर उन पहरेदारों को दिया और कहा कि इससे सबके लिए खाना ले आओ। जब सुबह हुई तो एक पहरेदार अली को अपने साथ लेकर शहर के सबसे बड़े सौदागर के पास पहुंच गया। इस अमीर सौदागर को अली की बातों पर यकीन आ गया, क्योंकि वो सुन चुका था कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है। चुनांचे उसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा और उसे अच्छा लिबास पहनने के लिए दिया। फिर उस अमीर सौदागर ने अपने एक गुलाम से कहा कि मसूद, इनको मेरे मकानात दिखा दो और फिर जो मकान इन्हें पसंद आ जाए उसकी चाबी इनके हवाले कर दो। चुनांचे वो गुलाम और अली रवाना हो गए। अली ने देखा कि एक सड़क के करीब 3 खूबसूरत मकान बने हुए हैं। अली ने पहले और दूसरे मकान की तरफ देखा और फिर उस गुलाम से कहा कि वो तीसरा जो मकान है वो किसका है? उस गुलाम ने कहा कि वो मकान भी मेरे आका का है। अली ने उस गुलाम से कहा कि इस मकान को खोलो। ये सुनकर गुलाम घबरा गया और कहने लगा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप इस मकान के अंदर मत जाइए। ये मकान बड़ा खतरनाक और पुरस्रार है। जो शख्स भी इस मकान में रात गुजारता है तो वो मुर्दा पाया जाता है और हम लोग उसकी लाश निकालने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलते। अली ने जब ये सुना तो अली गुस्से में कहा कि खोलो इसे। अली अपने दिल में सोचने लगा कि क्या पता मैं जब इस मकान में रात गुजारूं तो सुबह के वक्त मैं भी मुर्दा पाया जाऊं और मैं सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाऊं। चुनांचे गुलाम ने उस मकान का दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो अली ने गुलाम से कहा कि लाओ, इस मकान की चाबी मुझे दे दो। लेकिन गुलाम कहने लगा, नहीं, पहले मैं ज़रा मालिक से पूछ लूँ। जब मालिक को इस बात की खबर हुई तो उस मालिक ने भी अली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अली अपनी जिद पर अड़ा रहा। चुनांचे मजबूर होकर उस सौदागर ने मकान की चाबी अली के हाथ में थमा दी, लेकिन एहतियातन अली से एक तहरीर लिखवा ली कि इस मकान में ठहरने की जिम्मेदारी अली की खुद की है। फिर अली उस मकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुलाम खाना लेकर आया। जब अली ने खाना खा लिया तो गुलाम बर्तन लेकर वापस चला गया और फिर अली ने एक तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछाया और उस पर लेट गया। अचानक अली को कहीं से आवाज आई, ए अली इब्ने हसन, क्या मैं सोना रवाना करूं? अली ने इधर उधर देखा और फिर घबरा कर पूछा, किधर है वो सोना जो तुम रवाना करना चाहते हो? अभी अली के मुंह से ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक छत के ऊपर से अशरफियों की बारिश होने लगी और इतनी बारिश हुई कि वो कमरा आधा अशरफियों से भर गया। फिर जब वो अशरफियों की बारिश रुकी तो आवाज आई कि अब मुझे तो आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से निजात पाऊँ और अपनी राह लूँ। मेरे जिम्मे जो खिदमत थी वो मैं अदा कर चुका हूँ और मेरे पास जो सोना आपके लिए रखवाया गया था वो मैं आपके सुपुर्द कर चुका हूँ। ये सुनकर अली ने कहा कि मैं खुदा के नाम पर तुमसे ये पूछता हूँ कि इन सोने के अशरफियों का सबब क्या है? जवाब में आवाज़ आई कि ये सोना कदीम अरसे से चला आ रहा है और जो कोई शख्स भी रात गुजारने के लिए इस महल में आता था तो हम उससे पूछते थे कि क्या सोना रवाना कर दें। वो हमारी आवाज़ सुनकर घबरा जाता था और इधर उधर देखकर वो भागने लगता था। बस इसीलिए हम उसकी गर्दन दबा देते थे। लेकिन आपने हमारी बात का फौरन जवाब दिया और हमसे पूछा कि सोना कहाँ है। इसीलिए हम समझ गए कि आप ही इसके असल हकदार हैं और हमने सोना भेज दिया है। और इसके अलावा भी यमन में एक और खजाना आपके लिए रखा है, आप जाकर उसे भी हासिल कर लीजिए और अब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूँ। अली ने यह सुना तो अली कहने लगा, मैं तुम्हें उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक कि तुम मुझे वो खजाना भी लाकर ना दे दो। आवाज़ ने जवाब दिया कि अगर मैं वो खजाना यहाँ ले आऊँ तो क्या आप मुझे आज़ाद कर देंगे? अली ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर उस आवाज़ ने कहा कि आप कसम उठाइए कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। लिहाजा अली ने कसम उठाई। आवाज़ देने वाला अब जाने ही वाला था कि अली ने कहा कि मुझे तुमसे एक और काम है कि कायरा में मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं, तुम उन्हें भी आराम से यहाँ मेरे पास ले आओ। ये सुनकर आवाज़ देने वाला बोला कि ठीक है,
हम आपकी बीवी और दोनों बच्चों को ले आएंगे और उनके साथ बहुत सारे नौकरों को भी ले आएंगे और यमन का खजाना भी ले आएंगे। इतना कहने के बाद वो आवाज़ देने वाला अली से 3 दिन के लिए रुखसत हो गया, क्योंकि ये तीनों काम 3 दिन में ही अंजाम दिए जा सकते थे। जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो अली उठकर उन सोने के अशरफियों को ठिकाने लगाने के लिए जगह तलाश करने लगा। अली की नज़र दीवार के करीब एक सिल पर पड़ी। उस सिल पर एक दस्ता भी था। जब अली ने उस दस्ते को घुमाया तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिल घूमने लगी और एक दरवाजा सा दिखाई देने लगा, और उस दरवाजे के करीब बहुत सारे मजबूत कपड़े के थैले रखे हुए थे। चुनाचे उसने उन थैलों को उठा लिया और उनमें अशरफियों को भरने लगा। जब तमाम थैले अशरफियों से भर गए तो उसने उन थैलों को उठाकर उसी कमरे में रख दिया और फिर दस्ते को घुमा दिया और दस्ता वापस अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद अली एक कमरे में रखी गई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अचानक अली को एक आहट सुनाई दी। अली ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मालिक मकान का नौकर खड़ा है। जब उस नौकर में अली को सही सलामत देखा और जिंदा देखा तो वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और कहने लगा कि आका, वो आदमी तो जिंदा है और सही सलामत है। जब सौदागर ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ और अली के लिए खाना लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो खाना लेकर महल में पहुंचा तो अली को देखकर फिर मुस्कुराया और बोला, कहो सब ठीक तो है ना? अली ने कहा, जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मैं कुरान की चंद आयात पढ़कर लेट गया और सुबह तक सोता रहा। ये सुनकर सौदागर बोला कि अल्लाह पाक बड़ा कारसाज है। उसके बाद सौदागर वहां से चला गया और चंद नौकरों को उस महल की सफाई के लिए भेज दिया। जब दिन निकला तो लोगों ने ये बात सुनी तो वो भी तोहफे तहाइफ लेकर अली को मिलने के लिए आन पहुंचे और अली से पूछा कि आपका और बाकी सामान कब तक आ जाएगा? अली ने कहा कि 3 दिनों तक। जब 3 दिन गुजर गए तो वो सामान लाने वाला जिन्नात अली के सामने हाजिर हो गया। वो जिन्नात अली से बोला कि आपका सामान आ रहा है, जाइए और उसे हासिल कर लीजिए। इसके बाद अली नौकरों और गुलामों के पास गया और उन्हें कहने लगा कि मेरे साथ चलो, एक काफिला आ रहा है और इसी के हमरा मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ सामान है। चुनाचे नौकर गुलाम अली के साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गर्दो गुबार उड़ रही है। जब गर्दो गुबार खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि सामने से बहुत से ऊंट, घोड़े, गधे और कुछ नौकर चाकर नाचते गाते आ रहे हैं। जब वो सारा काफिला करीब पहुंचा तो नौकर गुलामों का जो सबसे बड़ा सरदार था वो आगे बढ़ा और अली के हाथ पर बोसा देकर बोला कि मेरे आका, हमें आने में देर हो गई। दरअसल हमें कल ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम चोर और डाकुओं के डर से हमने रात के वक्त सफर करना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद अली और उसके साथ आए हुए वो सौदागर घोड़ों पर सवार हो गए और उस काफिले के आगे आगे चलने लगे। जब उन सौदागरों ने अली के इतने सारे नौकर और इतने बड़े काफिले के साथ इतना सारा साजो सामान देखा तो वो हैरान हो गए और वो आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि वाकई इतना सारा कीमती साजो सामान तो बगदाद के बादशाह के पास भी नहीं होगा। वो बातें करते हुए अली के मकान के करीब पहुंच गए और फिर सारे मर्द अली के करीब ठहरे और सारी औरतें अली की बीवी के पास। अली जिस सौदागर के मकान में ठहरा हुआ था उस सौदागर ने अली से कहा कि आप अपने गुलामों और गधों घोड़ों को मेरे दूसरे मकान में भेज दीजिए ताकि वो वहां पर आराम कर सकें। अली ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, ये कल किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। चुनाचे दूसरे दिन अली ने उन सबको भेज दिया। जब वो सारे जिन्नात आज़ाद हुए तो वो बहुत खुश हुए और सारे उड़कर वहां से चले गए। फिर अली अपनी बीवी के पास गया और तन्हाई में कहने लगा कि अब बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर क्या गुजरी। अली की बीवी ने बताया कि वो बहुत परेशान रहीं, तंगदस्ती और परेशानियों से वो घिरी रहीं। अली ने जब अपनी बीवी की बात सुनी तो अली ने कहा कि बस अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब हमारे पास हर चीज़ है, बस अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे आईं। ये सुनकर अली की बीवी ने बताया कि उस रात को मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि अचानक मुझे किसी ने जगा दिया और हमें उठाकर हवा में उड़ता हुआ एक काफिले के पास ले गया। हमने वहां पर बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे गधे, बहुत सारे घोड़ों का एक काफिला देखा। इसके अलावा बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बगदाद वाले अली इब्ने हसन के मुलाजिम हैं और उन्होंने आपको लेने के लिए हमें भेजा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो जगह करीबी है। फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 रात का सफ़र बाकी है। फिर अली ने पूछा कि तुम्हें ये लिबास किसने दिया। उसने बताया कि सालारे काफिला ने। उसने एक संदूक को खोला और उसके अंदर से ये कपड़ा निकालकर चाबी मेरे हवाले कर दी और मुझसे कहा कि ये चाबी अली के हवाले कर दीजिएगा। इतना कहने के बाद अली की बीवी ने वो चाबी अली के हवाले की और उसे एक संदूक दिखाया। अली ने जब उस संदूक को खोला तो अली ने देखा तो उसमें बहुत सारे कीमती और उम्दा उम्दा कपड़े रखे हुए हैं और दूसरे संदूकों की भी चाबियों के गुच्छे रखे हुए हैं। अली और उसकी बीवी ने दूसरे संदूक भी खोलना शुरू कर दिए। उन संदूकों के अंदर बहुत सारे कीमती हीरे जहरात रखे हुए थे और बेशुमार खजाना था।
फिर अली अपनी बीवी को लेकर उस कमरे के पास आया जहां पर वो पत्थर की सिल रखी हुई थी। अली ने सिल के दस्ते को घुमाया तो सिल खिसक गई और दूसरे कमरे का दरवाजा नमूदार हुआ। उस कमरे के अंदर वो सारी सोने की अशर्फियां थैलों में भरी हुई रखी थी। अली की बीवी ने पूछा कि ये इतना सारा सोना कहां से आया। उसके बाद अली ने सारा किस्सा अपनी बीवी को कह सुनाया। अली की बीवी ने कहा कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, लेकिन मेरे सरताज अब कभी भी बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार मत कीजिएगा। खुदा से डरते रहिएगा और नेक काम करते रहिएगा। अली ने अपनी बीवी की बात सुनी तो कहने लगा, बेगम तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मशवरे के मुताबिक ही चलूंगा और अल्लाह पाक से दुआ करता रहूंगा कि वो मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक और ताकत दे। और इस तरह अली बगदाद का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सौदागर बन गया और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।